है, वो अपने वचन बोल रहा है, तो वो दर्द में है, तकलीफ में है बहुत। और उस तकलीफ में उसको चिंता हो गई अपनी माँ की। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह का वचन बताता है कि वो अपनों के घर गया, उसके अपने को घर में कोई इज्जत, उसको सम्मान नहीं मिला। पर आपको बताना मानता हूं, जिस माँ ने उसे पैदा किया वो जानती थी ये है कौन। क्योंकि फरिश्ता जब आया तो खुदा का फरिश्ता जब आया तो मरियम से कहने लगा, तू गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो जगत को उनके पापों से नजात देगा। आपको बताना मानता हूं कि बाइबल में लिखा है कि वो अपनों के घर गया, अपने उसके माँ बाप जो थे, उसकी माँ ने तो उसकी कदर करी। क्योंकि आपको बताना मानता हूं, एक जगह लिखा है बाइबल में, आपको यहाँ पे लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 के 24 में लिखा है, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम उनके कपड़े परंतु इस चिट्ठी डालें, कपड़ों में कपड़े फाड़े, कपड़े ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। ये था क्या? कुर्ता था, कुर्ता। आपको बताना मानता हूं कि यीशु मसीह पहना करते थे, उसकी माँ ने बुना था। उनको बताना मानता, बहुत मेहनत करी थी, उसको बनाया था जैसे लोग पुराने जमाने में बनाते थे, सिलते थे ऐसे ऐसे करके, जो भी बहुत मेहनत से किया था। वो फाड़ भी रहे थे तो फट नहीं रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि आपस में इसको एक काम करो, चिट्ठी डालेंगे और जिसके नाम से चिट्ठी निकल आई उसी को कुर्ता दे दिया जाएगा। वो अपनी माँ का बहुत लाडला था। और जब यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो तीसरी वाणी बोल रहे हैं, तो 26 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 के 26 में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख लिया तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता। और उसी समय चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यीशु मसीह ने कहा, वो दर्द में है, तकलीफ में है, शरीर पे चढ़ा हुआ है, और वो जो है देख रहा उसका। तो देखा उसने, तो उसने देखा कि उसकी माँ खड़ी है और उसका चेला खड़ा है जिससे वो प्रेम रखता है। प्रेम बताना मानता हूँ कि यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 चेलों में से कोई वहां पे नजर नहीं आ रहा है, यूहन्ना नजर आ रहा है। जब यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़वाया गया तो सब चेले जान बचा बचा के भाग गए, पर यूहन्ना उससे प्रेम रखता था खुदा से। तो आपको बताना मानता हूँ, वो ज्यादा देर खुदा से दूर नहीं रहा, और खुदा के पास जब आया, देख रहा है शरीर पे चढ़ा है, और यीशु मसीह कह रहा है, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और ये तेरा यूहन्ना का, ये तेरी माता है। और खुदा की बात जो उसने सुना, और लिखा है तुरंत उसको, तुरंत लिखा है बाइबल में, उसने तुरंत उसकी बात जबान से निकली खुदा के, उसने आज्ञा का पालन किया, तुरंत लिखा वो अपने घर ले गया। तो यहाँ मैं मनन कर रहा था, यीशु मसीह ने अपने माँ को, उसके लिखा और भी बच्चे थे मरियम के, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मा था, और वो कुमारी थी, तब गर्भ में पेट में जब यीशु मसीह आया, पवित्र आत्मा ने उसमें छाया किया, जब वो गर्भवती हुई, तब उसे लोगों ने क्या नहीं कहा होगा, पता नहीं कैसे इसके पेट में बच्चा कैसे आ गया, शादी हुई नहीं, पति के पास गई नहीं, बच्चा कैसे आ गया। अरे बड़ी तकलीफों का सामना किया होगा उस माँ ने, बड़ी तकलीफों का सामना किया होगा, क्योंकि वो जानती थी ये नजाहत पहनना जगत का उद्धार करेगा। और लिखा है, आपको बताना मांगता हूँ कि यीशु मसीह ने अपनी माँ को जो है एक विश्वासी जन के हाथों में दिया। क्योंकि एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह जब एक जगह प्रचार कर रहा था, तो उसकी माँ आई, उसके परिवार के, उसके भाई, उसके पिता, सब लोग आए। तो यीशु मसीह के चेले ने कहा, प्रभु तेरी माँ, तेरे सब लोग आए। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिता वो है जो परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ,
कि यीशु मसीह ने जब अपनी माँ से कहा तो माँ ने उसकी बात नहीं काटी। उसने ये नहीं कहा अरे हम जो है यीशु मसीह कई लोग हमारे औलाद है नहीं है जो हम अपने तुम कह रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने यीशु मसीह ने कहा ये तेरी माँ है और ये तेरा पुत्र है। और उस माँ ने भी, क्योंकि वो जानती थी कि उद्धार के रास्ते में यीशु मसीह ने भेज रहा है, वो संगति लिखा है भाई आपको बताना हो क्या भली और मनोहर बात है, भाई लोग आपस में मिले रहे, ये खुदा का वचन कहता है। तो आपको बताना हो कि यीशु मसीह ने उस भाई की संगति में अपनी माँ को किया जो खुदा को जानता था। मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था, पर यह महसूस करना था कि जब यीशु मसीह ने अपनी माँ को नारी कहा और यहाँ पे स्टार लगा लिखा नीचे महिला या महिला, तो उसने लिखा कि उसकी माँ की बहन भी खड़ी थी, वो मौसी हो गई। अब मौसी कह रहे यीशु मसीह पगला क्या होगा, अम्मा अपने लिए महिला। तो आपको बताना मांगता हूँ खुदा बाप इसलिए उस समय कह रहा था क्योंकि नया बात नहीं थी, क्योंकि कानान गलील में जब शादी थी वहां पर यीशु मसीह जब दाखरस बढ़ गई तो यीशु मसीह की माँ ने कहा कि दाखरस खत्म हो गया है, और दाखरस कम हो गया था, खत्म नहीं हुआ था। तो फिर वहां पे यीशु मसीह का हे नारी तुझे उससे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। फिर खुदा का वचन में लिखा है कि मैं पढ़ रहा था, आपको बता रहा हूं, कोई पढ़ दे मेरे लिए भजन से था उसके 69 का 8 में लिखा है 69 उसका 8 में लिखा है मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहराऊं। आपको बताना मानता हूं क्योंकि यीशु मसीह ने उसने कहा था वह यहूदियों का राजा। जब राजा उसने कह दिया तो यहूदियों का राजा कौन था, केसर उसका राजा था, रोमी साम्राज्य का राज चलता था। अब कहिए तो यीशु मसीह जो भाई बंधु थे इसने कहा एक काम करो, खुद तो मरेगा हमों को मारवा डालिए। तो लिखा है कि यीशु मसीह को पकड़वाया गया, तो क्रूस पे लटकाया गया, तो यीशु मसीह के ना पप्पा गए ना उसके भाई गए। आपको बताना मांगता हूँ तेरे घर के लोग ही तेरे बैरी होंगे, ये खुदा का कलाम बताता है। और आपको बताना मांगता हूँ वहां लिखा है कि खुदा का एक प्लान था, क्योंकि प्लान कैसे था आपको बताना होगा। उत्पत्ति पुस्तक में लिखा है जब आदम हव्वा ने पाप कर दिया, और बात किसकी मानी थी, सर्प की बात मानी। सर्प किसको दर्शाता है, सर्प दर्शाता है शैतान को। जब उसने बात मानी तो शैतान ने क्या किया, खुदा के उद्धार के रास्ते से आदम हव्वा को भटका दिया। और जब भटका दिया तो खुदा ने ये प्रण किया कि एक काम करो, मेरा बेटा खुदा ने आदम हव्वा को बनाया था, अब बताओ अपने पैदा की औलाद को क्या छोड़ देते हैं, गिर रहा होता तो पकड़ के जाते फटाक से दूसरे देखा ना देखा, अब अगर बगल में खड़ा होकर बनाने दिखाई पड़ता है वहां बच्चा गिर जाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, वहां लिखा है खुदा बाप है आदम हव्वा ने अपराध किया, लेकिन खुदा ने स्पष्ट कहा था कि इस पेड़ के फल को न खाना। अरे समझ में नहीं आती बात, उसने कहा आंखें खुल जाएगी तुम्हें, और हवा को बड़ा पेड़ का फल बड़ा अच्छा लगा, मन भावना लगा, अरे वाह आंखें खुल जाएंगी, जो देखा नहीं वो देखेंगे हम लोग, वाह वेरी गुड। अब तो बताना मांगता हूं जब ऐसा अपराध किया तो खुदा ने ये प्रण किया उस महिला के लिए, जो स्त्री आदम हव्वा ने बनाया था, मतलब आपने हव्वा के बच्चे जो पैदा हुए और सर्प के विरोध में खुदा ने कहा कि ये एक दूसरे के दुश्मन होंगे। और उस स्त्री से जो पैदा हुआ वो कौन था, क्या आप बताइए, सांप आपके बीच में आ रहे हैं, 10 फीट आप दूर भागते हो, क्या आप सांप को कुचल दोगे, नहीं कुचल पाओगे। तो शैतान को कुचलने की ताकत किसमें है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, और उसके क्रूस पर चढ़ के शैतान को कुचल दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो वचन था, और लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की
योजना से बचा गया। मतलब आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह इस बात को जानता था। और आपको पहली एक और आज मैं बता रखता हूं, उसका पहला जिम्मेदारी मान को, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी को भुला नहीं रहे। तकलीफ में बहुत परेशानी में है, और इस शरीर पे कितना भयानक दर्द। मैं भी तकलीफ जब होता हूँ, खुदा से मैंने आपको बताना मांगता हूँ, मैंने धन दौलत नहीं मांगी। मैंने कहा खुदा मैं दुख उठा उठा करके तेरे रास्ते में चलना सीखूं, क्योंकि अगर तकलीफें नहीं होगी तो भैया एक काम कर देखो, खुदा के रास्ते में जब चला है, दाऊद जो था 12 साल का बच्चा है, छोटा है, खुदा के रास्ते में चल रहा, पवित्र आत्मा से भरपूर है। और एक दिन खुदा बाप ने बाइबल में लिखा है कि वो अपने लिखा है कि उसके अंदर प्रभु का आत्मा था, और जब उसकी भेड़ को सिंह उठा ले जाता था, सिंह के मुंह को खोल के भेड़ के बच्चे को ले आता था। एक दिन खुदा ने उसको राजा बना दिया। अब राजा तो बन गया। भैया तुमने पहली जिंदगी अपनी भुला दी थी दाऊद राजा, तो एक समय ऐसा है तुम राजा बन गए, तुमको ये दिमाग में नहीं था कि तुमको राजा बनाया किसने? परमेश्वर ने राजा बनाया। और एक समय ऐसा आया कि उसने राजा बन करके एक ऐसा अपराध किया जिसे लिखा है कि खुदा ने उससे लिखा है कि उसी महिला के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ सुलेमान, अपना राज उसकी निजी औलाद को नहीं दिया था, उस स्त्री के औलाद को दिया था जिसके साथ दाऊद ने व्यभिचार किया था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं जब पढ़ रहा था, आपको बताना मांगता हूं कि आसमान का खुदा दर्द में है और अपनी माँ के विषय में सोच रहा है, तो उसने अपने प्रिय चेले को ये बात सौंपी। और मैं धन्यवाद करता हूँ यूहन्ना का कि वो यीशु मसीह की बात को माना और अपनी माँ समझा उसने, और यूहन्ना ने अपनी उसको माँ समझा और मरियम ने उसको अपना बेटा। एक जगह मैं ले जाना मांगता हूँ आपको, पहली आखिरी आयत मैं पढ़ाना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस उसके 5 से 8 में कोई पढ़ दे। यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया, और अविश्वासी से बुरा बन गया। अविश्वासी से भी बुरा बन गया। यीशु मसीह अपने माँ की चिंता कर रहा है क्योंकि वो वचन था, और क्या कि वचन था। आपको बताना मतलब वो वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वो स्वयं परमेश्वर था। और बराबर यीशु मसीह वचन था, वो इतना बुद्धिमान था, समझदार था। उसने अपनी माँ की चिंता करी आखिरी समय पे, जब वो क्रूस पे चढ़ा है, बड़ी तकलीफ में है, उसके शरीर में शायद बिल्कुल आपको बताऊं तो खून बचा नहीं है, बिल्कुल उसके शरीर से खून निकल चुका है। तब भी वो अपने दर्द में तकलीफ में अपनी माँ की चिंता कर रहा है कि मेरी माँ का क्या होगा, मैं तो चला जाऊंगा। पर वो कह रहा है महिला, और आपको बताऊं उसके दिल में एक बोझ है, और उस बोझ को उसने अपने प्रिय बेटे यूहन्ना को अपने दिल का बोझ उसने सौंपा। और आपको बता रहा हूँ धन्य है यूहन्ना जिसने यीशु मसीह के दिल के बोझ को समझा, और उसको सौभाग्य था उसका, उसकी माँ जो ममतामयी माँ थी वो यूहन्ना को मिल गई, और यूहन्ना अपने घर ले गया, और वो उसके साथ रही और खुदा में बढ़ती गई। जय मसीह।